हाय एवरीवन। आज हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला देख लेते हैं और फिर आज हम लोग तब पढ़ेंगे, कुछ सवाल पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का। तो चलते हैं हम लोग। कुछ सूत्र है। लेट y बराबर e टू डी पावर x। तो ये जो e टू डी पावर x जो है इसी का डिफरेंशिएट करना। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें x में अगर डेल x इंक्रीज करेंगे, जोड़ेंगे, तो y में भी चेंजिंग होगा, तो y प्लस क्या हो जाएगा, डेल y हो जाएगा। तो एंड y प्लस डेल y इक्वल्स टू ई टू डी पावर x प्लस कितना, डेल x। x में इंक्रीजमेंट डेल x होगा तो y में भी वृद्धि होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं x टू डी पावर m इंटू एक्स टू डी पावर n बराबर x टू डी पावर m प्लस n, हम लोग ये जानते हैं। इसको लिख सकते हैं e टू डी पावर x इंटू ई टू डी पावर कितना, डेल x लिख सकते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ कितना है, दिस इम्प्लाइज y प्लस कितना, डेल y। समीकरण कितना, सेकेंड, इसको मान लेते हैं। अब दो में एक को घटाते हैं तो दो माइनस कितना, एक, वी गेट, तो कितना हो जाएगा, y प्लस डेल y। इधर का इधर घटेगा तो माइनस y। यहाँ e टू डी पावर x इंटू ई टू डी पावर डेल x माइनस हो जाएगा, e टू डी पावर x हो जाएगा। ये दोनों कैंसल हो जाएगा तो डेल y इक्वस टू ई टू डी पावर x दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा। बचेगा कितना, e टू डी पावर डेल x माइनस 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ e टू डी पावर x रहने दें और हम लोग क्या करते हैं कि देखिए एक फार्मूला होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। e टू डी पावर x का, e टू डी पावर x, e जो है यह यूलर संख्या है, तो आइलर जिसको हम लोग कहते हैं, आइलर संख्या। तो e टू डी पावर x 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 होता है। तो यहाँ जो है e टू डी पावर ये x के स्थान पे मेरा x के स्थान पे मेरा कितना है, यहाँ डेल x है। तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, 1 प्लस x के स्थान पे कितना, डेल x, अब बाय कितना, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, डेल x का स्क्वायर, अब बाय कितना, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, डेल x का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब फिर कितना है, माइनस 1 है। तो देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, e टू डी पावर x, यहाँ बचा कितना, डेल x बाय कितना, फैक्टोरियल 1 प्लस डेल x का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 कि डेल x का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए डेल x सब में है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो डेल x बाहर निकालेंगे तो e टू डी पावर x इंटू डेल x, तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, तो यहाँ बचेगा 1, अब फैक्टोरियल 1 का अमाउंट कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बाय 1 1 ही होगा। अब प्लस यहाँ हो जाएगा डेल x बाय फैक्टोरियल 2, चूँकि एक तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं, यहाँ 2 गो है तो 1 बचेगा, यहाँ 3 ठो है तो 2 ठो बचेगा, डेल x का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर कितना है, दिस इम्प्लाइज डेल y, तो डेल y बराबर इतना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डेल x को नीचे लाते हैं, तो नीचे लाते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा, तो ये नीचे आ जाएगा, गुणों में है तो भाग में आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज डेल y बाई कितना, डेल x बराबर e टू डी पावर x, और फिर हो जाएगा इतना, कितना हो जाएगा, 1 प्लस डेल x बाय फैक्टोरियल 2 प्लस डेल x का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 हो जाएगा। अब हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं। लिमिट तो लिखते हैं टेकिंग लिमिट डेल x टेंस टू 0 बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम लोग लिमिट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वी गेट। चलिए इसको जल्दी से आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं।
कि ई टू डी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। चलिए देखिए अब इधर चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों तरफ लिमिट ले रहे हैं। तो हो जाएगा कितना, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय कितना, डेल एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ई टू डी पावर एक्स 1 प्लस कितना, डेल एक्स बाय फैक्टोरियल 2 प्लस कितना हो जाएगा, डेल एक्स का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, तो जब हम लोग अब लिमिट रखेंगे तो ये तो मेरा हो जाएगा डी वाई बाई कितना, डी एक्स हो जाएगा, और ई पर पावर एक्स तो रहेगा ही, जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ 0 हो जाएगा, तो 1 रहने दें, प्लस अब डेल एक्स टेंस टू 0, तो यहाँ 0 0 बटा कुछ भी करेंगे तो 0 ही, सब 0 ही, प्लस डॉट डॉट डॉट, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 तो 1 ही होगा, 1 गुना ई पर पावर एक्स, तो ई पर पावर एक्स ही होगा, इधर डी वाई बाई कितना, डी एक्स। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, तो इसलिए डी अब बाई डी एक्स रहने दीजिए, और हम लोग क्या लिखे थे, वाई बराबर ई टू डी पावर एक्स माने थे, तो ई पर पावर कितना एक्स का वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, ई टू डी पावर एक्स, ई टू डी पावर एक्स का कितना निकाले हैं, ई टू डी पावर एक्स। तो आप लोग याद रखेंगे कि ई टू डी पावर एक्स का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू डी पावर एक्स ही होता है, जो कि यह कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चलिए इस चीज़ को आप लोग जल्दी से क्लिक कर लें क्लिक कर लें इसको जल्दी से। तो ई टू डी पावर एक्स का ई टू डी पावर एक्स ही होता है। इसी में एक और सूत्र आप लोग नोट में लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे कि कि डी ए टू डी पावर एक्स का, तो ए देखिए ई टू डी पावर एक्स और ए टू डी पावर एक्स दोनों चरघातीय फलन है, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये जो है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और जब ए टू डी पावर एक्स का करेंगे साधारण है, तो इसका हो जाएगा ए टू डी पावर एक्स का ए टू डी पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा, और ए ग्रेटर देन कितना 1 होना चाहिए, और इसमें यहाँ ए जो है ये आपका पॉजिटिव भी होना चाहिए। साथ साथ में देखिए, तो ये आपका हो गया ए टू डी, इसको हटा दीजिए, सिर्फ इतना सा रहने दीजिए कि ए टू डी पावर एक्स का ए टू डी पावर एक्स लॉग ए। जैसे उदाहरण हम देते हैं, ये एक अलग सूत्र है, ये ई टू डी पावर एक्स रहेगा तो उसका वही होगा, लेकिन ए टू डी पावर एक्स है तो ए टू डी पावर एक्स लॉग ए होगा। जैसे कि 2 पर पावर एक्स का कोई कहे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, 2 पर पावर एक्स का 2 पर पावर एक्स ही होता है, और कितना हो जाएगा लॉग, यहाँ a है तो a है, 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से d 7 टू डी पावर x का कहा जाए तो 7 टू डी पावर x लॉग कितना 7 हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और दूसरी बात एक और नोट में याद रखेंगे कि e टू डी पावर ये 1 कर लें, और दूसरी बात ये कि e पर पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो ई पर पावर माइनस एक्स का माइनस ई पर पावर का वही हो जाएगा, तो ई पर पावर इतना हो गया, और फिर जब माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ई पर पावर माइनस एक्स का माइनस ई पर पावर माइनस एक्स होता है, 2 फार्मूला। फिर एक है आप लोगों का लॉग का फार्मूला है, वो भी देख लें, फिर इस पर जो है तब हम लोग क्वेश्चन आज जो है बनाना जो है प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, तो आप लोग भी लॉग का जो है स्वयं अपने से हल कर सकते हैं। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो जैसे कि है लेट अगर y बराबर कितना है लॉग x है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, तो लॉग x का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होता है 1/x होता है। देख लेते हैं ये। तो इसमें भी हम लोग फिर करते हैं y प्लस कितना डेल वाई एंड इसमें कितना हो जाएगा लॉग x प्लस कितना हो जाएगा डेल x हो जाएगा। ये कितना हो गया सेकेंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं फिर
सेकेंड माइनस कितना फर्स्ट, वी गेट करते हैं तो y प्लस कितना डेल y माइनस y कितना हो जाएगा लॉग x प्लस डेल x माइनस कितना लॉग x। तो ये दोनों कैंसल, तो कितना हो जाएगा डेल y बराबर कितना लॉग। अब देखिए एक आप लोग फार्मूला जो है पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन में पढ़ेंगे इस तरह से, अगर लॉग m बाय अगर n है लॉग m बटे n है तो इसको लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। लॉग m बाय n है तो लॉग m माइनस लॉग n लिख सकते हैं। तो ये हो गया m, ये हो गया n, तो लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n है तो लॉग m बाय n, तो ये हो गया m, ये हो गया xn हो गया। तो x प्लस कितना डेल x बाय कितना x लिख दीजिए, चूंकि लिख दें इस जगह चूंकि लॉग m बाय n बराबर लॉग m माइनस लॉग n। जब डिफ्रेंशिएशन हम लोग आधा पढ़ेंगे तब उसमें जो है हम एक वीडियो जो है लॉगरिदम पर बना करके आप लोगों को दे देंगे। देखिए इसमें अब क्या करते हैं, लॉग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो डेल x बाय कितना होगा x होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इधर कितना है डेल y। अब log 1 प्लस एक्स का फार्मूला होता है log 1 प्लस एक्स बराबर फार्मूला होता है कितना होता है भाई x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट 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 log 1 प्लस एक्स का होता है x माइनस, इसमें एक प्लस और एक माइनस चलता है तो यहाँ x है तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलता है। अगर ऐसा रहता log 1 माइनस एक्स रहता तो सब माइनस हो जाता, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 डॉट डॉट डॉट। लेकिन हम लोगों को ऊपर वाला यह जो फार्मूला है इसकी हम लोगों को ज़रूरत है, तो कितना हो जाएगा यहाँ, तो ये चीज़ यहाँ x के स्थान पे ये है तो हो जाएगा कितना डेल x अब बाय कितना ये न है x, देखिए log 1 प्लस x यहाँ है ये वाला तो कितना डेल x बाय x माइनस डेल x बाय कितना x का कितना है एक्स स्क्वायर तो होल स्क्वायर अब बाय कितना 2 है, ठीक है तो 2 है तो 1/2 दे देते हैं। फिर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1/3 डेल x बाय x का होल क्यूब माइनस 1/4 डेल x बाय x का होल 4 प्लस डॉट 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 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आप लोग इस सब में डेल x सब में है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज डेल y है ये है तो यहाँ हो जाएगा डेल x बाय x अगर कॉमन ले लेंगे सब में है तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा माइनस यहाँ 1/2 इंटू 2 गो डेल यहाँ 2 ठो है डेल x बाय x यहाँ 2 गो है, एगो कॉमन लेंगे तो एगो तो बचेगा डेल x बाय x प्लस 1/3 डेल x बाय x का होल स्क्वायर माइनस 1/4 कितना बचेगा डेल x बाय x का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इस डेल x को नीचे ला लेते हैं तो नीचे गुणों में है तो भाग में आ जाएगा तो डेल y या बाय कितना डेल x तो 1/x यहाँ बचेगा और ये बचेगा 1 माइनस 1/2 डेल x बाय x प्लस 1/3 डेल x बाय x का होल स्क्वायर माइनस 1/4 डेल x बाय x का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं, चलिए अब हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिमिट रख ले लेना है, सब में लिमिट रख देना है, बस आराम से आप लोगों का सूत्र जो है प्रूफ हो जाएगा कि log x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा। फिर कुछ है साइन इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x है, ये सब का भी हम लोग कर लेते हैं, फिर उस पर जो है तब बेसिक क्वेश्चन जो है हम लोग हल करेंगे। देखिए चलिए अब हम लोग दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, लिखते हैं टेकिंग
लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 बोथ साइड्स वी हैव, तो लिमिट इधर भी लिमिट इधर भी, तो हो जाएगा कितना, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई कितना डेल एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और 1 बाई कितना एक्स, फिर यही चीज़ लिख देना है, तो 1 माइनस 1/2 डेल एक्स बाई कितना एक्स प्लस 1/3 डेल एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/4 डेल एक्स बाय एक्स का कितना होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा इधर, और यहाँ कितना है 1 बाई कितना है एक्स है, और जहाँ जहाँ आपका डेल एक्स टेंस टू 0 है, मतलब जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो देखिए 1 माइनस डेल एक्स के स्थान पे 0 0 बटा समथिंग 0 0 गुना इतना 0, तो सब जो है हायर पावर्स ऑफ डेल एक्स जितना भी है सारा वो क्या हो जाएगा बिकम्स 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 माइनस 0 डॉट 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 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 सिर्फ 1 बचेगा, 1 गुना 1 बाय एक्स, तो 1 बाय कितना हो गया x हो गया, तो अब आपका d और y क्या मोने थे, y बराबर log x मोने थे, तो y के स्थान पे क्या लिखेंगे log x रखेंगे, तो log x का अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 बाय एक्स आएगा, तो आप लोग देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था कि log x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो log x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाय एक्स आएगा, जल्दी से देख लें। अब हम लोग जो है जैसे साइन इनवर्स एक्स है कॉस इनवर्स एक्स है वो भी एक देख लेते हैं, एक दो, ठीक है, फिर उसके बाद टोटल सूत्र लिखेंगे और फिर सवाल हम लोग चालू कर देंगे। और आप लोगों से यही है कि बार बार वीडियो को देखें, 1 से 2 बार देखें, फिर उसके बाद जो है नोट करते चलें, कॉपी एकदम बगल में लेकर के बैठें, जब भी मेरा वीडियो चालू करें तो कॉपी कलम एकदम लेकर के बगल में बैठें, ताकि एक एक पॉइंट जो है उसको आप लिखते चलें, फिर नोट्स बन जाएगा, फिर आपका जिस तरह से आप क्लास में पढ़ते हैं उसी तरह से आप जो है अभी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, और आप लोग वीडियो को मेरे इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा स्टूडेंट से सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। चलिए, एक है कि अब जो है लेट करना है y बराबर साइन इनवर्स एक्स का। देखिए, अब साइन इनवर्स एक्स का हम अगर आप लोगों से पूछें कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हम पूछेंगे कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह से हम पूछेंगे टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम पूछेंगे कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम पूछेंगे सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। हम पूछेंगे कौसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट पूछेंगे, तो सिर्फ माइनस इसी में लगा दीजिए, -1/x इंटू √x स्क्वायर -1। तो हम लोग एक इसमें से कोई प्रूफ कर देते हैं और फिर ये सब सारा फार्मूला हम लिखा देंगे और सवाल चालू कर देंगे। तो देखिए, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए बिल्कुल आसान है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम पूछेंगे इधर आएगा तो इधर x बचेगा, तो x बराबर साइन y, तो इसीलिए कहेंगे x बराबर कितना साइन y कहेंगे, इसको 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं एंड, आप लोगों को पता है x में अगर इंक्रीज करेंगे तो y में भी इंक्रीज होगा, x में अगर डेल एक्स करेंगे तो y में भी डेल y हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एंड जो समीकरण, तो y प्लस कितना डेल y बराबर इधर कितना साइन इनवर्स x प्लस कितना डेल x हो जाएगा। इसीलिए अगर हम पूछेंगे, इसलिए पूछेंगे इतना बराबर, तो ये हो जाएगा साइन y प्लस डेल y। तो लिख दीजिए कि इसलिए x प्लस कितना डेल x बराबर हो जाएगा कितना साइन y प्लस कितना डेल y हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया, सेकेंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि आराम से जो है
ये दो में या हम इसी को आगे बढ़ा देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज x के स्थान पे साइन y लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए कितना साइन y प्लस कितना डेल x बराबर कितना साइन y प्लस कितना डेल y कितना से, तो ये फ्रॉम सेकेंड यानी कि 2 से आप इतना लिखे हैं। अब इसको आप वो साइड भेज दें तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा डेल x इक्वस टू हो जाएगा कितना हो जाएगा साइन y प्लस कितना डेल y माइनस हो जाएगा साइन y हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है डिवाइडिंग करते हैं, डिवाइडिंग बाय कितना डेल y से डिवाइडिंग करते हैं। क्योंकि इसमें डेल x है, डेल y हमको भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को चाहिए dy बाई dx चाहिए, इसलिए जो है जरूर डेल x डेल y से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डेल y, तो डिवाइडिंग बाय डेल y बोथ साइड्स वी गेट, तो कितना हो जाएगा डेल x बाय कितना डेल y, इधर भी हो जाएगा कितना साइन y प्लस कितना डेल y माइनस कितना साइन y, अब बटे कितना हो जाएगा तो डेल y। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है चेंज, मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये भी ऊपर ये नीचे, ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग दिस इम्प्लाइज डेल y बाय कितना डेल x, इधर भी जाएगा तो डेल y अपन हो जाएगा कितना साइन y प्लस डेल y माइनस हो जाएगा कितना साइन y हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन c माइनस साइन d का सूत्र जो है हम लोग यूज करते हैं। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला जल्दी से आप लोग क्लिक कर लें इसको। तो साइन c माइनस साइन d का जानते ही हैं, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, आराम से फॉर्मूला यूज करेंगे और दोनों तरफ लिमिट जो है ले लेंगे और आराम से हम लोग प्रूफ इसको जस्ट कर देंगे। जल्दी से देखिए आप लोग। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो सूत्र पहले लिख देते हैं आप लोगों को कि साइन c माइनस साइन d बराबर क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू होता है, ये फार्मूला होता है। अब हम लोग इसमें यूज कर देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज डेल y बाई कितना डेल x इक्वस टू, तो कितना हो जाएगा डेल y बाय कितना हो जाएगा साइन c माइनस साइन d, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो y प्लस डेल y प्लस y बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, तो y प्लस डेल y माइनस y बाई कितना 2 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए ये y कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज डेल y बाई कितना डेल x इक्वस टू, तो डेल y बाय कितना हो जाएगा 2 cos y जोड़ y 2y प्लस कितना डेल y, या नीचे कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा भाई, अरे भाई y जोड़ y कितना 2y प्लस कितना डेल y, अब बाई कितना 2, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो y हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो डेल y बाई कितना 2 हो जाएगा। तो हम लोग 2 cos लिख सकते हैं y प्लस डेल y बाई y प्लस कितना, तो डेल y बाई कितना 2, और यहाँ आपका हो जाएगा साइन कितना बचेगा भाई डेल y बाय 2 बचेगा। अब इतना रहने दें। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ सबसे पहले लिमिट लेते हैं, तो लिखते हैं टेकिंग लिमिट डेल x टेंस टू 0 एंड डेल y टेंस टू 0। अब हम लोग लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट दोनों लेते हैं, डेल x टेंस टू भी 0 लेते हैं, क्योंकि इसमें y के डेल y के पदों में है, तो डेल y टेंस टू भी 0 ले लेते हैं। तो मेरा हो जाएगा लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y बाई कितना डेल x, इधर हो जाएगा लिमिट, अच्छा दूसरी बात लिमिट कितना लिखेंगे डेल x टेंस टू 0 और डेल y बाई कितना, अच्छा इसको हल भी कर लेते हैं। तो हल अगर करेंगे तो मेरा पहले एक स्टेप और पहले लिख लेते हैं
क्या लिख लेते हैं, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो एंड डेल वाई टेंस टू जीरो दोनों है। तो इसको पहले एक स्टेप हम लोग हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तो डेल वाई रहने देते हैं, 2 कॉस वाई प्लस डेल वाई बाय 2 रहने देते हैं, और साइन यहाँ कितना है, डेल वाई बाय 2 और डेल वाई बाय 2 कर देते हैं, और गुना कर देते हैं डेल वाई बाय 2, मतलब डेल वाई बाय 2 से गुना डेल वाई 2 से भाग, क्योंकि अभी लिमिट रखेंगे इसका मान 1 करने के लिए। अब हम लोग इधर लिख देते हैं डेल वाई बाय कितना, डेल एक्स। अब हम लोग लिमिट ले लेते हैं, जो लिखे थे तो लिखते हैं टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एंड कितना लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो। तो वी गेट, दोनों लिमिट ले रहे हैं, डेल एक्स एंड डेल वाई। तो देखिए अब आप लोगों का बन जाएगा। तो जब लिमिट लेंगे तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा। और इधर क्या देखिए, जब लिमिट लेंगे ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, तो कॉस थीटा बराबर 1, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो क्या पढ़े हैं, साइन थीटा बटा थीटा 1। इसी तरह से टेन थीटा बटा थीटा 1 हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डेल वाई कटेगा, ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा क्या बचेगा, तो 1 बाय कॉस यहाँ बचेगा, कॉस वाई प्लस, और डेल वाई टेंस टू कितना है, 0 है, तो 0 बटा समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि आप लोगों का कि 1 बाय कितना हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं फार्मूला, कॉस वाई बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। 1 बाय 1 रहने दीजिए, कॉस वाई अंडर रूट 1 में साइन स्क्वायर वाई। और आप लोग निकाले थे, मोने क्या थे, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स मोने थे। तो हम पूछेंगे कि क्या चीज़, तो क्या पूछेंगे, वाई बराबर, तो अगर हम लोग और भरसा कुछ मोने थे, क्या मोने थे, तो वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स था, तो इसीलिए हम पूछेंगे एक्स बराबर पूछेंगे। तो आप साइन वाई, इसको मोने थे, एक्स बराबर कितना, साइन वाई, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन वाई बराबर एक्स है, तो स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया। ये जो है आप लोग का वर्ष 2 से था, यानी कि फ्रॉम सेकेंड 2 से। तो आप लोगों का इसीलिए डी एक्स रहने दीजिए, और वाई बराबर कितना मोने थे, साइन इनवर्स एक्स मोने थे। तो लिख दीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर, तो जब हम साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फार्मूला को आप लोग जो है जल्दी से देखें। अब हम लोग इसी पे जो है, जैसे कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सबका फार्मूला लिख देते हैं, और फिर एक सभी सूत्र को हम एक जगह कर देते हैं, तब उस पर हम लोग अब सवाल जो है तब क्या करेंगे, चालू करेंगे। तो जल्दी से इसको देख लीजिए। चलिए अब हम लोग टोटल फार्मूला को पहले एक जगह लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है चालू करेंगे, सवाल चालू करेंगे। तो देखिए बेसिक से लेकर के हम लोग चलेंगे, डिफ्रेंशिएशन का टोटल चीज़ हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए सम इम्पोर्टेंट फार्मूले, सम इम्पोर्टेंट फार्मूले, तो जो पढ़ाए हैं कि x टू दी पावर n का x टू दी पावर n का रेस्पेक्ट में nx टू दी पावर n माइनस 1, फिर x का x के रेस्पेक्ट में 1, फिर d रूट x का आप लोगों को डिफ्रेंशिएट की सिखाए तो 1/2 रूट x, फिर आप लोगों को
1/x का बताए x के रेस्पेक्ट में -1/x²। फिर आप लोगों को कांस्टेंट का सिखाए कि अगर c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे 0 होगा। फिर डी सी u/dx, तो c क्या है, कांस्टेंट है, हम प्रूफ कर चुके हैं टोटल फार्मूला। c कांस्टेंट है, u अवकलनीय फलन है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, u का डिफरेंशिएट करेंगे। फिर आप लोगों को हम बताए थे 7 नंबर डी u ± v/dx। आप लोगों को ये भी पढ़ाए थे, प्लस में हो चाहे वह माइनस में हो, तो कितना हो जाएगा du/dx प्लस माइनस और dv कितना dx। फिर आप लोगों को बताए थे du × v कितना dx। इसका भी फार्मूला हम लोग पढ़े थे। u को रखेंगे तो v का डिफरेंशिएट करेंगे और v को रखेंगे तो u का डिफरेंशिएट करेंगे। फिर आप लोगों को हम u कितना v का पढ़ाए x के रेस्पेक्ट में करेंगे, बटे में है तो क्या हो जाएगा, v को रखेंगे u का डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस u को रखेंगे v का डिफरेंशिएट करेंगे बाय कितना v², v इज नॉट इक्वल टू कितना 0। फिर आप लोगों को बताए कि e⁻x का डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना होता है भाई, e⁻x ही होता है। फिर आप लोगों को बताए कि a⁻x का डिफरेंस e⁻0 में लिखाए थे, तो सबसे पहले e⁻x का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा -e⁻x। फिर आप लोगों को बताए कि a⁻x का डिफरेंशिएट करेंगे तो a⁻x लॉग कितना a जो है ग्रेटर देन 0 भी कहेंगे, और साथ साथ में इसको परिभाषित होने के लिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, दोनों चीज़, चूँकि यहाँ a जो है पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को बताए कि बहुत अच्छा फार्मूला बताए कि log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, तो 1/x होता है। तो जल्दी से 13 फार्मूला और सब भी है, टोटल फार्मूला पहले हम अब लिख देते हैं, क्योंकि ये सारा फार्मूला हम प्रूव्ड किए हैं। तो आप लोग जो है जो आज जुड़े हुए हैं वो मेरा पिछला वीडियो इसका देख लें और बार बार देखें वीडियो को, तब जाके समझ में ये बात आएगी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। nx to the power n-1, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखिए, हम लोग 13 तक तो हो गया, टोटल पहले फार्मूला लिख देते हैं और फिर हम लोग एक एक सवाल जो है वो हल करेंगे। देखिए फिर उसके बाद इसको एकदम जो है आप लोग याद ही कर जाएंगे, घोट जाएंगे इसको, बिल्कुल इसको याद करके रखेंगे, तभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा। देखिए फिर आप लोगों को हम 14 नंबर चलिए अब हम लोग चलते हैं कि sin x का डिफरेंशिएट करेंगे। sin x का cos x पढ़ा चुके हैं, प्रूव्ड भी कर चुके हैं। इसी तरह से अगर cos x का पूछेंगे तो cos x का होता है -sin x होता है। फिर हम पूछेंगे कि आप लोगों से tan x का कितना होता है, तो sec² x होता है। फिर उसके बाद हम sec x का पूछेंगे तो हो जाएगा sec x × tan x होता है। फिर उसके बाद d cot x का पूछेंगे तो माइनस हो जाएगा cosec² x, -cosec² x। फिर पूछेंगे d cosec x का कितना होता है, तो -cosec x × cot x होता है। तो इसमें हम एक ट्रिक बताए थे, जो भी c से प्रारंभ होता है, c से cos होता है, c से cot होता है और c से cosec होता है, जो भी c से प्रारंभ होता है सारा का नेगेटिव होता है। याद रखेंगे, ट्रिक यही याद है रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा, इसके लिए जो c से प्रारंभ होगा वो सारा नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 19 नंबर हो गया, अब हम लोग 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर जो अभी हम लोग देखें, क्या चीज़ देखें कि
कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट, तो अभी जस्ट प्रूव्ड किए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद डी, इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आप लोगों का हो जाएगा माइनस, सिर्फ इसी में माइनस लग जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 22 में हम लोग क्या करते हैं टेन इनवर्स एक्स का, तो टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 23 नंबर कितना 10 हो गया तो कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स एक्स का होता है सिर्फ इसी में माइनस लगा दें -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर उसके बाद 24 जो है आपका सेक इनवर्स एक्स, तो कितना हो जाएगा भाई सेक इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में तो 1/x इंटू √x² - 1। और एक लास्ट है आपका क्या चीज़ कॉसेक इनवर्स एक्स का अगर करेंगे तो हो जाएगा -1/x इंटू x² - 1। तो ये सब चीज़ इसमें फिर वही चीज़ जो सी से प्रारंभ होगा, देखिए सी से जो सी से प्रारंभ होगा, जो सी से प्रारंभ होगा सब जो है नेगेटिव होगा। आराम से हम लोग याद कर सकते हैं, तो जल्दी से इसको क्लिक कर लें आप लोग। बिल्कुल जो है आसान है। अब हम लोग जो है अभी हम बेसिक सवाल आप लोगों को बताएंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा मेरा वह उसमें अब हम लोग 12th का जो डिफरेंशिएशन है उसको हम लोग चालू करेंगे। तो देखिए आप लोग ये सब फार्मूला 12th का है, याद रहना चाहिए आप लोगों को टोटल फार्मूला। चलिए देखिए हम ऐसे घूम के भी बता सकते हैं कि x⁴n का पहला सूत्र x⁴n, फिर दूसरा सूत्र x का x के रेस्पेक्ट में 1, तीसरा सूत्र था आप लोगों का 1/x का -1/x², ये रूट का था √x का 1/2√x, चौथा था 1/x का -1/x², फिर पाँचवा था आपका कांस्टेंट का करेंगे 0, फिर उसके बाद cu का रखेंगे तो c रखेंगे, u का करेंगे du/dx, फिर था आपका u प्लस माइनस था v था उसका, फिर आठवां था u इंटू वी का था, नौवां आपका था u/v का था, इसी तरह से 10वां आपका था e⁻x का, फिर उसका e⁻−x का था, फिर e⁻x का था, फिर log x का था 1/x 13 नंबर वाला, फिर उसके बाद 14 नंबर में था आप लोगों का साइन x का, cos x का, tan x का, इसी तरह से था। फिर उसके बाद आगे था साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, आराम से आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ आप लोग देखिए, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं y = x⁻7 है और 10x है। देखिए इसका डिफरेंशिएट कहा जाए करने के लिए तो लिखते हैं x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर x के सापेक्ष तो dy कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, और dx⁻7 इंटू 10x बाई कितना dx, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx और u इंटू वी, अभी हम लोग जस्ट पढ़े u इंटू वी का, तो क्या हो जाएगा u को रखेंगे तो v का डिफरेंशिएट करेंगे, v को रखेंगे तो u का डिफरेंशिएट करेंगे, बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा x⁻7 को रखेंगे, इसको रखेंगे तो 10x का डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस अब जो है 10x को रखेंगे तो किसका करेंगे x⁻7 का करेंगे। देखिए अब हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं, तो देख लीजिए x⁻7 और 10x का क्या होता है, देखिए sec² x होता है, अब प्लस कितना 10x रहने दीजिए, x⁻7 है तो 7x⁻6 हो जाएगा, क्योंकि x⁻n का पहला फार्मूला जो यही प्रूव्ड किए थे, 7 आगे आ जाएगा, एक घट जाता है पावर, तो कितना हो जाएगा x⁻7 sec² x, इसको आगे लिखेंगे 7x⁻6 इंटू कितना 10x। तो आराम से आप लोग भी
बना सकते हैं। तो आप लोग जो है इसी तरह से क्वेश्चन जो है हल करेंगे। एक हम भाग वाला बता देते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 4 ले लेते हैं, बटे मान लेते हैं x माइनस 2 है। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट कहा जाए करने के लिए, ये बटे में है तो हम लोग लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। वी गेट x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई कितना dx हो जाएगा, इधर d बाई डी एक्स, इसको उतार दीजिए। जिसका करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बाई कितना x माइनस 2, तो ये हो गया u है, ये हो गया v हो गया, तो u बाय v हो गया। तो हम लोग कैसे करेंगे, अभी जस्ट आप लोग देखें u बाय v का प्रूव्ड भी किए थे, तो v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएट करेंगे, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब बाय कितना v स्क्वायर होता है, तो देख लीजिए। तो ये हो गया u, ये हो गया v, v को रखेंगे तो v कौन है x माइनस 2, x माइनस 2 को रखेंगे, किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे u का, तो ऊपर वाले का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 4, अब बाय कितना dx हो जाएगा। फिर माइनस u को रखेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को रखेंगे और किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे v का करेंगे, तो v नीचे वाला v है, तो यानी कि x माइनस 2 का किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। अब बाय क्या होता है v बाय कितना v स्क्वायर, तो यहाँ आपका कितना हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो x माइनस 2 को रहने दीजिए। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे करके अलग से दिखाते हैं। डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बाई डी एक्स, तो सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबका एक्स स्क्वायर का अलग, 2x का अलग, 4 का अलग। तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी कितना 2x बाई कितना dx। अब 4 का भी करेंगे, सबका अलग अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, चूँकि हम लोग जानते हैं x पर पावर n का डिफ्रेंशिएट हम लोग जानते हैं क्या होता है x पर पावर n का, तो n आगे आ जाता है x टू डी पावर n माइनस 1, तो 2 आगे आ जाएगा, x टू डी पावर 2 में से घटेगा 1 नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इन प्लस प्लस है तो प्लस, और 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और x का x के सापेक्ष 1 होगा, और ये कांस्टेंट है अचर का डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना होता है 0 होता है। तो अब आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अब इसी चीज़ को यहाँ लिखते हैं, इसको आप लोग देख लें एक बार। चलिए अब देखिए यहाँ इसी चीज़ को हम लिखते हैं, तो मेरा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 2 x का x के सापेक्ष 1 और कांस्टेंट का 0 माइनस, अब इसको रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 4। अब इसका करेंगे x का x के सापेक्ष 1, अब माइनस है तो माइनस, अब कांस्टेंट का करेंगे तो कितना होगा 0, अब बाय आपका कितना है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब हम लोग इसको हल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ 1 माइनस 0 1 गुना इतना, तो यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 4, और नीचे आपका है बाय कितना x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि इसका कहीं यूज नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको कुछ नहीं टच भी नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करके इसको भी हल करके जो कटेगा कटेगा, जो बचेगा वही आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए चलिए तो इसको पहले गुना कर लेते हैं, तो x गुना 2x स्क्वायर, x गुना प्लस 2 तो 2x माइनस 2 दूनी कितना 4, 4x माइनस प्लस माइनस 2 दूनी कितना 4। अब इसमें सब में माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x माइनस कितना 4 हो जाएगा, और नीचे जो है उसको लिख दें
एक्स माइनस 2 का कितना होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर बचेगा। फिर देखिए 2x प्लस में 2x माइनस में कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ कितना बचेगा माइनस कितना 4x बचेगा। -4 माइनस 8 हो जाएगा। और नीचे आपका है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही आपका निकला dy बाय कितना dx निकला। अब आप लोग जो है 8 का 8 आपका ये भी नहीं होगा तो यही आपका लास्ट हो गया। तो dy बाय कितना निकला dx। तो आप लोगों को आज हम SW के रूप में दे देते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोग उसको हल करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोग हल करेंगे। ये बेसिक है, तब हम लोग अब पढ़ेंगे, इसके बाद 12th का पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग लिख लें फाइंड dy बाय dx। फाइंड dy बाय dx। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्स क्यूब कॉस एक्स एक्स पर पावर 4 साइन एक्स, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, फिर एक्स टू दी पावर 5 इंटू 10x, एक्स क्यूब इंटू कितना कॉट एक्स, 7 1 माइनस 2 10x इंटू 5 प्लस 4 साइन एक्स। 8 नंबर सबसे पहले सबको y बराबर मानिएगा। फिर और सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, 1 प्लस 1 बाय एक्स बाय 1 माइनस 1 बाय एक्स, और 10 नंबर 7x प्लस 4 बाय 4x माइनस 7। ये सब टोटल क्वेश्चन आप लोग हल कर लेंगे, ताकि आप लोगों का तब जो है हमको ये बेसिक क्वेश्चन है, तब हम लोग 12th का जो है डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। आज यहीं तक रहने दें। आप लोग बार बार वीडियो को देखें, पॉज भी करें, ताकि आप लोगों को जहाँ भी समझ में आए उस जगह पॉज करके देख लें, फिर इससे आगे बढ़ें और बार बार देखें। चलिए ठीक है, बाय।